नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्धा चैनल पर एक नई कहानी के साथ आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़के की है जो ना कि अपने लक्षण को एक ही जगह केंद्रित कर नहीं पाते हैं। तो एक दिन गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध ने उसे खुद सॉल्यूशन बताइए। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को विस्तार से। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मा बुद्ध, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं लंबे समय तक किसी एक लक्ष्य पर टिके नहीं रह सकता। मैं अक्सर उत्साहित होने पर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर लेता हूं और कुछ समय तक इस पर काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है तो मुझे इस काम से बोरियत महसूस होने लगती है, भटकने लगता है। फिर मैं उस काम को छोड़ देता हूं और किसी दूसरे काम को अपना लक्ष्य बना लेता हूं और फिर उस लक्ष्य के साथ भी यही होता है। जब मुझे अपने इच्छित परिणाम नहीं मिलते तो मैं उसे भी छोड़ देता और लक्ष्य कुछ और होता है और मेरे साथ वर्षों से यही होता आ रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि लक्ष्य बदलने की आदत के कारण मैं आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया हूं। पर क्या करूं? बहुत कोशिशों के बाद भी मैं यह आदत नहीं छोड़ पा रहा हूं। बुद्ध, मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं अपनी इस आदत को छोड़ सकूं और एक लक्ष्य पर तब तक टिके रहे जब तक कि मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। महात्मा ने उस व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, सब्र का फल मीठा होता है। यह प्रसिद्ध मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब है कि धैर्य से काम करने पर अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक और अच्छा ही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ याद आ रही है और परिणाम हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि ऐसे समय में ही व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य खोना आम बात है, लेकिन ऐसा तब होता है जब चीजें उतनी जल्दी नहीं होती जितनी हम चाहते हैं। लेकिन यह आदत एक सामान्य बात है जब तक यह एक निश्चित समय के लिए होती है और इससे होने वाले नुकसान को कम करती है। बार बार और जल्दबाजी में अपना धैर्य खो देती है। धैर्य हमें शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे सामाजिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है, क्योंकि बार बार धैर्य के कारण लोगों का हम पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाता है। ऐसी मानसिकता के साथ आप अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां मन को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे में लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान यह है कि मन को शांत रखने का प्रयास करें और जागरूकता का अभ्यास करना। जागरूकता का अर्थ है मन को वर्तमान में केंद्रित और स्थिर रखना। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें डूब जाना, उसमें खो जाना। विसर्जन ही जागरूकता है, विसर्जन ही ध्यान है। इसमें व्यक्ति को अतीत और भविष्य से ध्यान हटाकर पूरी तरह उसी में रहना होता है, वर्तमान। और आप जो भी कर रहे हैं आपको उसे महसूस करना होगा। यह एक अभ्यास है जिसे नियमित रूप से लागू करने पर आप अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। जागरूकता और ध्यान का अभ्यास करने के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, क्योंकि इसके नियमित अभ्यास से बेहतर नींद आती है, तनाव कम होता है, व्यक्ति पूरे दिन हल्का और खुश महसूस करता है। साथ ही मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे लोग अपने काम पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मेडिटेशन और जागरूकता के महत्व को जानने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें और अन्य किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको एक मजबूत इरादा करना चाहिए और इसके फायदों को ध्यान में रखते हुए आपको यह अच्छी तरह से जानना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। क्या आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहते हैं? जब इसके पीछे कोई मजबूत कारण होगा तभी आप इसका अभ्यास लंबे समय तक कर पाएंगे। जैसे कुछ लोगों के लिए इसका कारण उनका तनाव कम करना हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छी नींद लेना। तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि जागरूकता का अभ्यास करने के पीछे आपका अपना कारण क्या है।
अब जब आपने तय कर लिया है कि आप अभ्यास क्यों करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अतीत और भविष्य के बेकार विचारों से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपकी ऊर्जा अतीत पर पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने में नहीं है। अपने वर्तमान पर ध्यान देकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने में है। आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में है। आपको भविष्य की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब जागरूकता के अभ्यास में दूसरी बात आती है देखभाल करना, यानी स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना, और इसके लिए कई तरीके हैं। पहला, आप एक शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठें और भुगतान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें कि सांस आपकी नाक से आपके शरीर में कैसे जा रही है और फिर बाहर कैसे निकल रही है। सारा ध्यान इसी पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि चुपचाप बैठें और अपने दिमाग में चल रहे विचारों पर ध्यान दें। आपको बस अपने मन में चल रहे विचारों को देखना है। इन विचारों को पकड़कर मत रखना। विचार आएंगे और गायब हो जाएंगे। आपको बस सड़क के किनारे बैठे इस आदमी की तरह दिखना है जो सिर्फ आने जाने वाले राहगीरों को देख रहा है, लेकिन किसी को नहीं रोक रहा है। कुछ लोग अपने भगवान के मंत्रों का जाप भी करते हैं। जिसका जो मन करता है उसके लिए जो भी तरीका काम करता है सही है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान दें और केंद्रित रहें, चाहे किसी भी तरह से। इसी तरह जागरूकता का अभ्यास करने का एक और शानदार तरीका है, और वह है वर्तमान क्षण में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना। जैसे किसी चीज की आवाज, गंध, हवा, या आप कहीं चल रहे हैं, आपको आसपास की हर चीज पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप कुछ खा रहे हैं तो उसके स्वाद, आकार, रंग और सुगंध को देखते और महसूस करते हुए खाएं। इस तरह अपनी सभी इंद्रियों की मदद से जागरूकता का अभ्यास बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए किसी अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो भी कर रहे हैं उसे सिर्फ महसूस करें। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वह खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता, उसकी सफलता रुक जाती है। वास्तव में हम चाहे कितनी भी सटीक योजना क्यों न बना लें, कुछ बाहरी स्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती हैं, या हम कभी कभी अपनी क्षमताओं का अनुमान नहीं लगाते हैं और हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो लगभग प्रतीत होते हैं उस समय हमारे लिए इसे हासिल करना असंभव था। तो ऐसे में सब कुछ छोड़ने का मन करता है। इसीलिए अधिकतर लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक अपनी योजना पर काम नहीं कर पाते और फिर हार मान लेते हैं और अपना लक्ष्य या योजना बदल लेते हैं। जबकि कई बार ऐसे क्षणों में बस एक धक्का की जरूरत होती है जो हमें फिर से ऊर्जावान बना सकता है। जब किसी कार्य में हमारी प्रगति हमारी उम्मीद से कम हो या न हो, तो सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं वह है उस काम को छोड़ देना। यह स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय ऐसा करना सबसे आसान काम लगता है। लेकिन किसी भी काम में सफल होने के लिए अगर आप बार बार हार मान लेते हैं तो यह सबसे खतरनाक चीज भी है। यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इस स्थिति में आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। सबसे पहले जो हो रहा है उसका सटीक आकलन करना होगा, दोष ढूंढना होगा और फिर उसके अनुसार नए तरीके से योजनाएं बनानी होंगी। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपना काम पूरी जागरूकता के साथ करने से आप अंदर से फिर से जोश से भर जाएंगे। आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि कठिनाइयां और असफलताएं भी जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें कुछ नया सिखाते हैं और हमारे व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपनी मानसिकता को नया स्वरूप देकर आप सफलता की राह में आने वाली छोटी छोटी असफलताओं को नए अवसरों के रूप में देख सकते हैं। आपको अपने अंदर एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी चाहिए जो आपको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से तैयार करे। आप अपना दृष्टिकोण बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमेशा ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो प्राप्त किए जा सकें। सफलता न मिल पाने का एक बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति खुद से ऐसी उम्मीदें रखता है जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है और फिर वह जल्द ही उदास हो जाता है।
यदि आपने ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है, समाज या परिवार के सदस्यों के दबाव में एक लक्ष्य जो न तो यथार्थवादी है और न ही प्राप्त करने योग्य है, फिर चाहे आप इसे पाने के लिए कितनी भी अच्छी योजना क्यों न बना लें, सफलता की संभावना बहुत कम है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि लोग अवास्तविक लक्ष्य बनाने में वर्षों वर्ष बर्बाद कर देते हैं और अंततः एक दिन हार मान लेते हैं। योजना और कड़ी मेहनत के बाद भी आपको उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, फिर आपको अपने लक्ष्य में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और ऐसा करने से आप किसी से कम नहीं हो जाते। हम सब अलग हैं, हमारी विशेषताएं अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी परिस्थितियां अलग थीं, हमारे सपने अलग हैं। इसलिए नहीं किसी का अनुसरण करना, किसी की नकल करके नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं। आप अपना लक्ष्य स्वयं बनाएं जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और सफल होने की संभावना सबसे अधिक होगी। जब लोगों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो वे भूल जाते हैं कि उन्होंने लक्ष्य क्यों निर्धारित किया है। जब भी हम अपने लक्ष्य को लेकर कोई योजना बनाते हैं तो उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। जब किसी कार्य में प्रगति धीमी हो जाती है, हो सकता है कि आपका उस काम को आगे करने का मन न हो या आप काम छोड़ दें, या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आपको अपना कारण याद रखना होगा, अपने आप को याद दिलाना होगा कि आपने यह लक्ष्य क्यों निर्धारित किया है। और यदि आप हार मान लेते हैं तो इसका आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके पीछे के मजबूत कारण को याद रखें। जब आपका हार मानने का मन होगा तो आपका लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा। हमारी अपेक्षा ही बताती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए। हमसे कितनी और किस तरह की उम्मीदें होंगी, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे हमारे पिछले अनुभव, समाज की राय, बाहरी परिस्थितियां आदि। आपने अनुभव किया होगा कि जब आपका परिवार, समाज या आपके आसपास के लोग अच्छा कर रहे होते हैं तो उनके साथ अच्छा करने का तनाव भी आप पर बढ़ने लगता है। ऐसे में किसी के प्रभाव या दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमता, समय और परिस्थिति के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस पर काम करना चाहिए। वैसे भी इस दुनिया में सबके सपने कहाँ पूरे होते हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो कुछ लोग टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नए जोश के साथ उस काम को पूरा करने में जुट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? एक ही स्थिति में लोग इतनी अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हमारी सोच और क्षमताएं भी अलग अलग हैं। हालांकि उम्मीदें रखना गलत नहीं है, क्योंकि यह हमें अंदर से उत्साहित और उत्साही बनाए रखती है। लेकिन अधिक उम्मीदें रखने से चिंता और तनाव हो सकता है। इसलिए हमारी उम्मीदें हमेशा यथार्थवादी होनी चाहिए, क्योंकि निराशा का सबसे बड़ा कारण अवास्तविक लक्ष्य बनाना है। अपने लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको अपनी क्षमताओं, जानकारी, प्राथमिकताओं, परिस्थितियों, समय और उपलब्ध संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए और उसी के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के अनुसार आपको अपने लक्ष्य बनाने चाहिए। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी योग्यता और जानकारी का सही उपयोग करके किसी के बहकावे में आकर खुद को ऐसे काम में न झोंकें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी किसी परिणाम के लालच में काम न करें, बल्कि उसकी यात्रा का आनंद भी लें। परिणाम मिलने में समय लगता है और कई बार वह हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाता, लेकिन जब हमें उस काम के दौरान खुशी महसूस होने लगती है, अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, तब काम हमारे लिए काम नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। सफलता की राह में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कई बार परिणाम आपके सोच से बिल्कुल विपरीत होगा। अगर आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है तो आप दुखी और निराश होने से बच जाएंगे। कहते हैं, जिंदगी का क्या भरोसा, कब और किस मोड़ पर ले आए जिंदगी पूरी तरह से अनुचित है और चीजें हमेशा उसके मुताबिक नहीं चल सकती।
हमारी योजना बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव के कारण, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हमारी अपेक्षाओं में कुछ लचीलापन हो। यदि परिस्थितियां अचानक बदलती हैं तो हमें किसी भी प्रकार के अवांछित परिणाम के लिए हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हमें चौंकना नहीं चाहिए और वह सकारात्मक सोच के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। टूटने और निराशा में डूबने का अगला सबसे बड़ा कारण है अपनी तुलना दूसरों से करना। क्या तेंदुए की गति की तुलना हाथी की गति से करना संभव है? क्या इन दोनों में से किसी एक को मानना सही है? क्या शेर और मगरमच्छ की तुलना की जा सकती है? ये दोनों अपने अपने दायरे में हैं। उसी तरह हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हमारा व्यक्तित्व अलग अलग है, इसलिए तुलना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। सबका अतीत अलग था, हालात अलग थे, पालन पोषण अलग था। दूसरों से अनावश्यक तुलना हमें तनाव में डाल सकती है, जो हमारे काम और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। वांछित परिणाम न मिलने पर कभी भी खुद को दोष न दें। अपने प्रति बहुत अधिक कठोर होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार खुद को दोष देने से स्थिति नहीं बदलेगी, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर बुरा असर पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि आप दोबारा शुरुआत करने में असहाय महसूस करेंगे। कहते हैं, इंसान जैसा सोचता है, इंसान वैसा ही बन जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात से अवगत रहें कि हमारे मन में किस तरह के सवाल आते हैं। खासकर सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद ये विचार जीवन बदलने वाले होते हैं, क्योंकि रात को सोने से पहले हम जो सोचते हैं, हमारा अवचेतन मन उसी पर काम करता है। हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो बिना किसी डर या झिझक के ईमानदारी से हमें हमारी गलतियों और कमजोरियों के बारे में बता सकें। लेकिन बात यह है कि ध्यान रहे कि वह हमारा शुभचिंतक हो और हमें हमेशा समझता हो, क्योंकि फिर तारीफ करके अपना काम निकालने वाले लोग हमें गलत रास्ता भी दिखा सकते हैं। दोष ढूंढने वाले ही हमें उत्साहहीन कर सकते हैं। हमें सही लोगों को पहचानना चाहिए। जिस तरह आप खुले दिल से अपनी प्रशंसा स्वीकार करते हैं, उसी तरह आपको अपनी आलोचना भी स्वीकार करनी होगी। तभी आप खुद को बेहतर बना पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। जीवन में जब कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, तो वे लोग सबसे पहले अपना धैर्य खो देते हैं, जिनका मन अशांत और चंचल होता है। जिन लोगों के मन और शरीर के बीच तालमेल अच्छा नहीं होता है, यानी कि अगर लोग अपने शरीर और दिमाग के बीच तालमेल बिठाना सीख लें और खुद को शांत रखना सीख लें, तब वे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि शरीर और दिमाग के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। तो इसे करने के कई तरीके हैं, जैसे हर सुबह गहरी सांसें लेते हुए ध्यान का अभ्यास करना, योग और प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाकर प्रकृति से जुड़कर जागरूकता का अभ्यास करना आदि। एक और चीज जो व्यक्ति को अधिक खुश और धैर्यवान बनाती है, वह है आभार व्यक्त करना। जब व्यक्ति का पूरा ध्यान उस चीज पर होता है जिस पर वह नहीं है, तो यह बात उसमें बेचैनी पैदा करती है और आपकी बेचैनी के कारण वह अपना धैर्य खो देता है और ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे असफलता की ओर ले जाते हैं। फिर यह असफलता उसे और अधिक बेचैन कर देती है और यह कैसे एक चक्र बन जाता है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। कृतज्ञता एक अभ्यास है जिसमें हम जानबूझकर जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं और इसके लिए खुश महसूस करें। हमें हर दिन कुछ समय छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होने के लिए निकालना चाहिए, जिसने हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध और आसान बना दिया है। धन्यवाद देने की यह प्रथा हमारी मानसिकता को बदलकर हमारे अंदर धैर्य विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली चीज जो हमारे अंदर धैर्य विकसित कर सकती है, वह है अपने समय का सही उपयोग करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अक्सर समय की कमी की शिकायत करते हैं, जबकि हर किसी के पास दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन समान होते हैं। कुछ लोग इस समय का सही उपयोग करके बड़ी सफलता हासिल करते हैं। कुछ लोग तो अपने दिन का काम भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते। दोनों प्रकार के लोगों के बीच एकमात्र अंतर है
और वह है समय का सदुपयोग करना, और समय के सही उपयोग की दिशा में पहला कदम है अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करना। इसका मतलब है उन कार्यों का निर्धारण करना जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है तथा उन्हें पूरा करने की योजना बनाकर समय सीमा निर्धारित करना। कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अनुशासित रखता है। अन्यथा काम को टालना मानव स्वभाव है। बड़े दूर के लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उन्हें पूरा करने की योजना बनाएं। इसे दिन, सप्ताह और महीनों में बांटना भी जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। जब व्यक्ति के पास अपने काम को पूरा करने की अच्छी योजना होती है तो उसका अनावश्यक कार्यों में समय बर्बाद करना भी कम हो जाता है और हम अनुशासित रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लक्ष्य भी बनाते हैं, योजना भी बनाते हैं और उसे दिन, सप्ताह और महीनों में तोड़ देते हैं। लेकिन कभी कोई मेहमान आ गया या कोई दोस्त कभी कहीं जाने की बात करने लगा, तब हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर यह बहुत जरूरी न हो तो ऐसी स्थिति में हमें ना कहना भी आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त सबके लिए मौजूद रहना हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं और कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। हमें उन्हें देना चाहिए। अपने काम और पद के बारे में बताकर मना करने का उचित कारण बताएं। यदि वे लोग वास्तव में हमारे हितैषी हैं, तो इस संसार में जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं वे हमारे साथ जबरदस्ती या बहस नहीं करेंगे। एक बात समान है, क्योंकि वे समय के महत्व और समय रहते धैर्य को समझते थे। जब हमें कोई दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल करना होता है तो उसकी सफलता के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। वे यह जानते थे। कुछ लोग धैर्य को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि खाली बैठे रहने को धैर्य कहा जाता है, जबकि धैर्य एक निरंतर चलने वाला कार्य है। धैर्य के साथ कड़ी मेहनत करना भी आवश्यक है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति धैर्य विकसित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान पर विचार करना और फिर उचित निरीक्षण के बाद उचित निर्णय लेना ही निर्णय लेने का सही तरीका है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए हमें धैर्य रखना होगा। तुरंत परिणाम पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी सही रास्ता नहीं होता। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना भी खतरे से खाली नहीं है। सभी उपलब्ध विकल्पों पर धैर्यपूर्वक विचार करने के बाद अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने लिए सही निर्णय लेते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है। और जब कोई भी काम इस तरह से शुरू होता है तो मान लें कि आधा काम पूरा हो गया है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने और केंद्रित रहने की आवश्यकता है। जब हमें तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं तो ध्यान भटकाना आसान हो जाता है। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनके लिए चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, उन्हें एक निश्चित समय के बाद ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन इतने लंबे समय तक लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए उचित योजना, दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य हमें अनुशासित बनाता है और काम के बीच विकर्षणों और चिंताओं से दूर रखता है। तत्काल परिणाम हमें और अधिक तेजी से हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हम जो भी छोटी सफलता या लक्ष्य हासिल करते हैं उसके लिए खुश होना भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें उस छोटी सी सफलता का उत्साह नहीं मिल पाता और हम उसी तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं जैसे काम के बीच में हर बूंद से सागर बनता है। प्रत्येक कार्य में एक निश्चित समय लगता है। बदलता मौसम भी यह साबित करता है कि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय, दृढ़ संकल्प और धैर्य की जरूरत होती है। बड़े लक्ष्यों के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि धैर्य ऐसे समय में दृढ़ रहने में मदद करता है जब कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा हो। धैर्य हमारी निराशा को दूर करता है और हमें प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पूरी दक्षता और आत्मविश्वास के साथ
लंबे समय तक लगे रहते हैं। इतना कहकर महात्मा ने अपनी बात समाप्त कर दी और वह चुप हो गया। उस व्यक्ति को धैर्य का मतलब भी पता चल गया था और सफलता प्राप्त करने में धैर्य का महत्व भी। उसने जानकारी के लिए महात्मा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपडेट करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।